नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं कार्नेज रेंज अल्फा। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप जाके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही अब आप सब मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि आर्टिस्ट और कार्नेज एक डायनर में बैठे थे जहां पर कार्नेज ने मैसेकर शुरू किया जिसके कारण वहां पर माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन आ चुका है। और तब माइल्स को पता चलता है कि कार्नेज वापस आ गया है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि अब क्लेटस अलग है और कार्नेज अलग है। और यहाँ जो है वो क्लेटस है और कार्नेज कहीं और गॉड किलर बन के घूम रहा है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम वही पुलिस ऑफिसर देखते हैं जिसे कार्नेज ने बाहर कार पे फेंका था। तभी हमें माइल्स की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कार्नेज रूल्स। ये लिखा है कैसिडी ने। ये दरअसल में क्लेटस कैसिडी है, इस दुनिया का सबसे बुरा आदमी जो मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। इसी कार्नेज ने एक बार स्कॉर्पियन की कमर तोड़ दी और उसका एक हिस्सा मेरे दिमाग में भी था जिसने मुझे फुल पोटेंशियल दिखाई, पर ये ठीक नहीं है। तभी वहाँ खड़ी ऑफिसर अपने लोगों से कहती है कि जल्द से जल्द एक टीम को अंदर भेजो और कार्नेज को ले आओ। तो वही हम देखते हैं कि ये सब माइल्स दीवार पे चिपक के देख रहा था। तभी एक आदमी स्पाइडरमैन को देख लेता है और सबसे कहता है कि देखो वहाँ पर स्पाइडरमैन है, लेकिन तभी स्पाइडरमैन वहाँ से चला जाता है। तभी माइल्स इनविजिबल हो जाता है और कहता है कि ये सिम्बियोट क्या कर रहा है, अगर ये मुझे जानना है तो मुझे इनविजिबल होना होगा। तभी माइल्स इनविजिबल होके छलांग लगाते हुए डायनर के अंदर घुस जाता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उस दीवार में पहले से ही क्लेटस था और वो देख लेता है कि माइल्स अंदर आ चुका है। इधर बाहर पुलिस एक नई टीम को बुलाती है जो कार्नेज को रोक सकती है। तभी वहाँ उस टीम की कार रुकती है और वो टीम बाहर आती है। तभी वहाँ खड़ी पुलिस ऑफिसर उस टीम के हेड एजेंट गांव से कहती है कि अच्छा हुआ आप लोग आ गए, अब आप लोग ही हम सब की आखिरी उम्मीद हो। तभी एजेंट गांव उस ऑफिसर से पूछती है कि क्या तुमने स्पाइडरमैन को अंदर जाने दिया, जिस पर वो ऑफिसर ना कहती है। लेकिन तभी उस ऑफिसर का ध्यान उस वैन के अंदर जाता है जहां पर उस टीम का एक और मेंबर था, जिसे देखकर वो ऑफिसर डर जाती है। यहाँ माइल्स चोरी छुपे पाइप से होते हुए डायनर की किचन में घुसता है, लेकिन किचन में आते ही माइल्स देखता है कि वहां पर तो कुछ हुआ ही नहीं था और वहां पर कई सारे लोग मौजूद थे। तभी देखकर माइल्स हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी माइल्स जमीन पर उतरता है और आसपास देखने लगता है, लेकिन तभी माइल्स का ध्यान एक टेबल पे जाता है जहाँ पर आर्टिस्ट बैठा हुआ था, जो माइल्स से कहता है हेलो मैं हूँ केनिथ नेली। जिस पर माइल्स आर्टिस्ट से पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो यहाँ हो क्या रहा है, जिस पर आर्टिस्ट माइल्स से कहता है कि आओ बैठो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तभी माइल्स वहाँ पर बैठ जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे की सीट पर पहले से एक क्लेटस बैठा हुआ था जो अगले पल माइल्स पर अटैक कर देता है और माइल्स के कंधे पर काट लेता है और कहता है कि चलो देखते हैं हम दोनों ये कैसे फिक्स कर सकते हैं। यहाँ बाहर एजेंट गांव उस ऑफिसर से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर वो ऑफिसर कहती है कि मैं मेयर को कॉल कर रही हूँ ताकि मेयर एवेंजर्स को बुला सके। जिस पर एजेंट गांव उस ऑफिसर से कहती है कि अपना मोबाइल मुझे दे दो और किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कैसिडी को बड़े ही शांति से डील करेंगे और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। ये कहते ही उस टीम का एक और मेंबर बाहर आता है और वो मेंबर कोई और नहीं बल्कि स्कॉर्पियन है, जो एजेंट गांव से कहता है कि मैं तुम सबकी मदद करूंगा। यहाँ अब जो कुछ भी होने वाला है वो शांति से नहीं होगा और देखो तुम भले ही मुझे डरा सकते हो ये कहकर कि तुम मुझे फिर से जेल में भेज दोगे, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ एक ही काम के लिए आया हूँ और वो काम है क्लेटस के सीढ़ी को हमेशा के लिए खत्म करना। यहाँ क्लेटस अब भी माइल्स के कंधे को काटने में लगा था, लेकिन तभी माइल्स क्लेटस पर अपने वेब्स मारता है और क्लेटस को उठाकर आगे फेंक देता है। तभी माइल्स कहता है कि क्लेटस अपने शिकार को कभी आसानी से नहीं मारता है, बल्कि वो तो अपने शिकार को अंदर से पहले तोड़ता है और फिर मारता है, वो किसी राक्षस की तरह है। लेकिन तभी क्लेटस फिर से माइल्स को मारने जाता है, लेकिन माइल्स उससे बचकर वहां से भागने लगता है। तभी माइल्स कहने लगता है कि ये चीज क्या है,
क्योंकि मैंने अब तक जितने भी सिम्बियोट्स देखे हैं वो ऐसे नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कार्नेज आयरन मैन से जुड़ गया हो। तभी क्लेटस माइल्स से कहता है कि तुम मेरी फैमिली का कभी हिस्सा थे, हम दोनों की मेमोरीज एक साथ जुड़ी थी। मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन तुमने बदले में क्या दिया। लेकिन तभी माइल्स फिर से क्लेटस पर अटैक करता है, लेकिन क्लेटस माइल्स को उठाकर फेंक देता है। तभी माइल्स फिर से खड़ा होता है और देखता है कि वहाँ पर एक आदमी छुपा हुआ था। तभी वो आदमी माइल्स से कहता है, मेरी मदद करो, मेरा नाम डोमिनिक है। यहाँ आर्टिस्ट क्लेटस से पूछता है कि क्या तुम इसे ऐसे ही छोड़ दोगे? ये तो हमारा प्लान नहीं था। जिस पर क्लेटस आर्टिस्ट से कहता है, शांत हो जाओ, मैं इसे आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। पर तब वहाँ पर एजेंट काउ की टीम आ जाती है, जिसे देखकर क्लेटस आर्टिस्ट से कहता है कि देखो, हमारे लिए और भी शिकार आ गए हैं। तभी वे सारे लोग अंदर आते हैं और ढूंढने लगते हैं कि कार्नेज कहाँ पर है। लेकिन तभी अचानक से क्लेटस उन सब पर अटैक कर देता है और उन सबको मार गिराता है। तभी एक ऑफिसर क्लेटस पे फायरिंग कर देता है, लेकिन क्लेटस वहां से तुरंत हट जाता है और उस आदमी के पीछे आता है और फिर उस आदमी को भी मार डालता है। तभी दो ऑफिसर्स क्लेटस पे अटैक कर देते हैं, लेकिन क्लेटस उसके लिए तैयार था। लेकिन क्लेटस को पता नहीं था कि वहां पर स्कॉर्पियन भी आ गया है। तभी क्लेटस स्कॉर्पियन को देख लेता है और कहता है, ओह मैक, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम फिर से चलने लगे। जिस पर स्कॉर्पियन क्लेटस से कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे डरा दोगे? ये कहते हैं स्कॉर्पियन क्लेटस पे अटैक कर देता है, लेकिन क्लेटस स्कॉर्पियन के लिए बहुत ही पावरफुल था। तभी क्लेटस स्कॉर्पियन के मुंह पर मारता है, लेकिन स्कॉर्पियन भी क्लेटस पर अटैक कर देता है और कुछ इस तरह उनकी लड़ाई जारी थी। यहाँ माइल्स डोमिनिक को लेकर वहां से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी माइल्स डोमिनिक को लेकर टेरिस पे आता है और डोमिनिक से कहता है कि मेरे पीछे आ जाओ, हम बस यहाँ से कूदने वाले हैं। ये कहते ही माइल्स अपना हाथ आगे करता है, लेकिन तभी माइल्स देखता है कि वहाँ पर डोमिनिक कभी था ही नहीं, बल्कि डोमिनिक के रूप में पहले से ही माइल्स के साथ क्लेटस था, जो फिर से माइल्स पर अटैक कर देता है और माइल्स को उठाकर पटकता है। तभी ये देखकर माइल्स कहता है कि क्लेटस, तुमने ये कैसे किया? जिस पर क्लेटस कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन तभी माइल्स फिर से क्लेटस पर अपने वेब्स मारता है और क्लेटस को फेंक देता है, लेकिन क्लेटस दूसरी ओर से तैयार हो जाता है और माइल्स की पीठ पर वार करता है और कहता है कि पहले मैं तुम्हें मारूंगा और फिर उसके बाद तुम्हारी फैमिली को। यह सुनते ही माइल्स क्लेटस पर पंच मारने जाता है, पर क्लेटस माइल्स का हाथ पकड़ लेता है और माइल्स को मारने वाला ही था कि तभी बीच में स्कॉर्पियन आता है और अपने पंच से क्लेटस को दूर फेंकता है। तभी माइल्स स्कॉर्पियन को देखकर कहता है, स्कॉर्पियन, तुम यहाँ? जिस पर स्कॉर्पियन माइल्स से कहता है, खुश होने की जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए हम दोनों का एक ही दुश्मन है। ये कहते ही स्कॉर्पियन माइल्स को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी क्लेटस पीछे से आता है और स्कॉर्पियन के दोनों शोल्डर्स में अपने टेंटिकल घुसा देता है और स्कॉर्पियन को ऊपर उठाता है। तभी क्लेटस स्कॉर्पियन से कहता है कि मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए पर्सनल है, पर यकीन मानो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हारा कोडेक्स लिया था क्योंकि मुझे उसकी जरूरत थी गॉड बनने के लिए। तभी स्कॉर्पियन माइल्स की ओर देखता है और कहता है, मुझे माफ कर देना माइल्स। लेकिन तभी माइल्स फिर से उठने लगता है और अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा करता है और अपना वेनम पंच बना लेता है। यहाँ क्लेटस ये देख लेता है, पर तब तक माइल्स अपनी पूरी एनर्जी लेकर वो वेनम पंच से क्लेटस पर अटैक कर देता है, जिसके कारण स्कॉर्पियन तो आजाद हो जाता है, पर क्लेटस के साथ कुछ होने लगता है। तभी ये देखकर माइल्स स्कॉर्पियन से कहता है, हटो वहां से, कार्नेज के साथ कुछ हो रहा है। तभी क्लेटस के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है और वो माइल्स से पूछता है कि ये तुमने क्या किया? तो वही माइल्स स्कॉर्पियन से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि ये फट जाए। तो वही क्लेटस को पता चलता है कि उसका सिम्बियोट आयरन मैन के सूट से जुड़ा होने के कारण उसके सूट में आर्क रिएक्टर है, और जब वेनम पंच लगा तो उसके सूट में गड़बड़ी हो गई और तब वो आर्क रिएक्टर फट जाता है और वहां पर आसमान में बहुत बड़ा उजाला हो जाता है और सारे लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू होता है।